इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला लिखिए परमाणु आकार। अब बताओ, इसका आकार छोटा होगा तो उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण अधिक होगा, इसलिए उसकी इस बंधित इलेक्ट्रॉनिज्मों को आकर्षित करने की क्षमता क्या होगी? अरे मुंह से बोला करो, बैठा मत करा करो। क्या लिखने के लिए आया या समझने के लिए आया हो? तो यदि आकार छोटा होगा तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण क्या होगा? जब आकर्षण अधिक होगा तो इस बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को आकर्षित करने की क्षमता भी क्या होगी? इसलिए विद्युत ऋणता भी देखो क्या पहले नीचे देखो, यदि आकार छोटा होगा तो उसका यदि आकार छोटा होगा तो नाभिक का ही देखो, यदि आकार छोटा होगा तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण, तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण, तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण अधिक होगा, इसलिए बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी। इसलिए En का मान भी अधिक होगा। दूसरा प्रभावी नाभिक आवेश। सबको याद है, प्रभावी नाभिक के आवेश मान का मान बढ़ेगा तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति और विद्युत ऋणता भी। देखो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ने पर नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ जाता है, इसलिए बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है। सब एक ही कारक है, एक ही तरह, एक ही स्टाइल, अगर आकार बता दे सब पे एक ही चीज लागू रही है, सब पूरी आवाज। तीसरा है परिरक्षण प्रभाव।
परिरक्षण का मतलब वही प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो आकर्षण क्या होगा? तो En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन परिरक्षण प्रभाव, ये होगा ना En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सिग्मा। क्योंकि ये क्या होता है परिरक्षण प्रभाव? उपांतीय कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। जब ये प्रतिकर्षण लगेगा तो आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होगा तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को आकर्षित करने की क्षमता में कमी आएगी। तो केवल ये दो परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने पर, परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने पर, परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने पर विद्युत ऋणता का मान कम होता है। इसके बाद लिखो नंबर 4 ऑक्सीकरण अवस्था। लिख दो यौगिक में परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ने पर यौगिक में परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता जाता है। देखिए m का मतलब धातु, ये चार धातु m+2 m+4 m+6 m+7, तो ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो विद्युत ऋणता क्या होगी? मतलब इसका बढ़ने का मतलब क्या हुआ? प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है तो विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ता है। तो ये क्या परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था का मान अगर बढ़ेगा तो उसकी, जब बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो उसकी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी, विद्युत ऋणता का मान भी। परमाणु की संतुलित अवस्था में एस लक्षणों की प्रतिशतता चौथा कार्य, पांचवा कार्य। अभी जैसे अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे संकरण, ये पढ़ेंगे sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। अभी तो मुझे ये बता दीजिए इसमें s कक्षक कितना है? 1 और p कक्षक कितना है? तो इसमें s लक्षण कितने परसेंट हो जाएगा और p लक्षण कितने परसेंट हो जाएगा बताना, कितना होगा? समझ में आ गई होगा? इसमें एक s कक्षक है और 2 p कक्षक है, तो लगभग s कक्षकों की प्रतिशत 33.3% मान लें और ये 67। यहाँ एक s और 3 p कक्षक है तो s कक्षक की प्रतिशतता कितने परसेंट है और p कक्षक कितने परसेंट हो गए? सही है कि नहीं है? अब इन तीनों संकरण में s लक्षणों की प्रतिशतता सबसे ज्यादा किसमें है? sp में। और s कक्षक नाभिक के क्या होते हैं? अधिक निकट होते हैं, इसलिए आकर्षण क्या होगा?
इसलिए बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को आकर्षित करने की क्षमता की, इसलिए विद्युत गणिता की। तो अपन ये लिखना है कि परमाणु की संकरित अवस्था में एस लक्षणों की प्रतिशतता बढ़ने पर विद्युत गणिता का मान भी बढ़ता जाता है। देखो पहले इसको लिख लो। अब एक बात बताओ भाई, अभी तक मुझसे वो सबने हाय भेज रखा है क्या? कोई बच रहा है क्या तुम में से? क्योंकि मैं पीडीएफ भेजूंगा, अब यहाँ लिखाने का काम बंद करेंगे। आपको लिख कर लाना है घर से, जो हम भेजेंगे पीडीएफ वो लिख के लाएंगे और उसी को हम पढ़ाएंगे, ताकि समझने का काम रह जाए, लिखने का काम समाप्त। समझ में आ गई सबके? कोई है तुम्हारा आ गई? तुम्हारा पीछे आगे बेटा तुम्हारा? तुमने कब भेजा? आज सुबह। नाम लिखा है? नाम भी लिखा है ना, क्योंकि नाम में दिक्कत आती है, नहीं तो फिर वो मोबाइल नंबर से नाम चेक करो ना। नाम जरूर लिखना। और तो सबका हो गया? तो भेज दिया मुझे आए, उससे कह देना, तेरी बहन से कह देना भेज दी, आज कह देना याद करके, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई। ये इसको प्रभावित करने वाले क्या पड़े अपन ने? कारक। अब लिखो विद्युत ऋणता के उपयोग। नंबर 1, तत्वों के धात्विक व आधात्विक गुणों की व्याख्या करने में, तत्वों के धात्विक व आधात्विक गुणों की व्याख्या करने में, क्योंकि उससे क्या है 100% समझ में, खाली आपका काम समझ में रह जाएगा। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ खाली देखना है, पीडीएफ कर लिख के लाना है और यहाँ ऐसे लेकर जेड तक सारा समझना है। हाँ, क्या लिखा? तत्वों के धात्विक व आधात्विक गुणों की व्याख्या करने में। तो सुने मेरी बात, आधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे कौन करेगा? जो आसानी से आकर्षित करेगा। तो जिन तत्वों की विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा वो आधात्विक गुणों को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए ऐसे तत्व कैसे होंगे भाई? आधातु होंगे। लिखो, जिन तत्वों की विद्युत ऋणता अधिक होती है, लिखो जिन तत्वों की विद्युत ऋणता अधिक होती है वे आधात्विक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। वे आधात्विक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि ऐसे तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसलिए आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि होती है। नंबर 2, सहसंयोजक यौगिकों में, सहसंयोजक यौगिकों में
आंशिक आयनिक गुणों की आंशिक आयनिक गुणों की व्याख्या करने में देखिए ये लिखा हुआ है X और XB, जैसे ये यौगिक है HCl का, तो X में इसकी विद्युत ऋणता होगी और XB इसकी विद्युत ऋणता होगी। तो इनकी विद्युत ऋणता में आयनिक लक्षण कितने प्रतिशत है उसको हम इस सूत्र से निकालते हैं 16 × x माइनस x प्लस 3.5 × x माइनस x का, और इस बार ये x से इसकी विद्युत ऋणता XB से विद्युत ऋणता, उससे हमें पता लग जाता है कि आयनिक प्रतिशत कितने परसेंट है। तो लिखो आयनिक प्रतिशतता बराबर आयनिक प्रतिशतता बराबर ये लिख लीजिए आयनिक प्रतिशतता बराबर एक्स क्या है दूसरे तत्व की, यानी कि किसी सहसंयोजक यौगिक में कितने आयनिक यौगिकों की प्रतिशतता है उसको ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद अपन कल करेंगे भाई।